गुड इवनिंग गाइस, दिस इज अदिति मेहता। हम लोग आज अक्षर श्रृंखला पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने संख्या श्रृंखला देखी थी, आज हम अक्षर श्रृंखला देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। यहाँ से आए प्रश्न इन्हीं अक्षरों पर आधारित होते हैं और इसी से हमें इनको सॉल्व करना होता है। अब इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए, जब हम अक्षर श्रृंखला से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं या फिर जैसे अल्फ़ाबेटिकली अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ऐसे टर्म दे दिया जाता है ए सी और यहाँ पर मिसिंग टर्म, तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा सीरीज चल रहा है। उसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ये सीखना पड़ता है। अब हमें कैसे करना है, तो इसमें दो तरह से चलता है। एक तो मान लीजिए ए से लेके जेड तक, दैट मीन्स 1 से लेके 26 तक हम नंबर डिवाइड कर लें। आपको पहले नंबर्स पता होने चाहिए कि बी पर 2 नंबर आएगा, सी पर 3 नंबर आएगा। उसके बाद एक होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर सीरीज को अल्टरनेटिव अपोजिट करेंगे तो क्या चीज़ें इसके इक्वल आएगी। जैसे ए आएगा जेड के इक्वल एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो एम आएगा एन के इक्वल। इनके नंबर होते हैं 13 14 एट द एंड जाके, क्योंकि 26 का हाफ 13 होता है, दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इसी सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है ए फिर डैश देन बी डैश बी एंड देन सी डैश। तो हमें यह दिख रहा है कि अगर हम देखें तो हमें बी से पहचान आ रहा है कि 3 बार बी आया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए भी 3 बार आएगा और सी भी 3 बार आएगा। दैट मीन्स ए बी सी इसका आंसर है। ऐसे ये बहुत इजी बताया मैंने, ऐसी थोड़ा टिपिकल सीरीज आती है। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। एंड अब से हम ऐसा अल्टरनेटिव करेंगे। एक जो लेक्चर होगा वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा एंड सेकेंड लेक्चर होगा वो थ्योरेटिकल जो यूनिट्स है उसके ऊपर होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा z x एंड देन n एंड देन f। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये देखना है कि z और x के बीच में -2, दैट मीन्स 2 नंबर ये लेस हो रहा है। यहाँ हम देखें, अगर हम लोग ये चीज देखें कि यहाँ पर इवन वाला सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर 2 का आएगा। अगर हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखें तो यहाँ पर 4 का, अगर हम यहाँ 4 देखेंगे, अगर हम यहाँ 4 रख के देखते हैं तो यहाँ ये इसका नंबर होता है 26, ये नंबर हो जाएगा 24 और जब 24 में 4 माइनस होगा तो यहाँ पर 20 टर्म आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर टी लेटर आएगा। अब अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाकर देखते हैं तो यहाँ पर अगर -6 करके देखेंगे तो यहाँ पर -6 दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये -16, माय मिस्टेक, -14, तो ये वाला सीरीज चल गया। दैट मीन्स उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -8 वाला टर्म आएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है BA ED IH NM एंड डैश। अगर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम दोनों टर्म को लें कि BA मतलब अल्टरनेटिव पीछे से चल रहा है BA और BA आया, उसके बाद C को छोड़ा DE आया, फिर F को छोड़ा G को छोड़ा IJ आया। अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो भी हो सकता है। और एक सीरीज एक तरह से सॉल्व ऐसे होगा, जैसे फर्स्ट टर्म हमने लिया, सबसे पहले पहली टर्म को लिख लिया B E I एंड M, फिर सेकेंड टर्म को लिखा A D H एंड M। अब हम यहाँ देखते हैं कि B और E के बीच में 3 प्लस हो रहा है, 3 नंबर प्लस हो रहा है, राइट। यहाँ हो रहा है E के बाद F G H एंड I, 4 टर्म प्लस हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 टर्म प्लस हो रहा है। अब नेक्स्ट होगा 6 टर्म प्लस, N के बाद M, N के बाद O P Q R S एंड T। ठीक,
सेम सेम चीज यहाँ चल रही है। ए के बाद +3 हुआ, सेम सीरीज चल रही है, A B C and D एज इट इज। यहाँ 4, यहाँ 5। अब हमको डायरेक्टली समझ में आ जाता है जब हम स्टार्टिंग के 2 देखते हैं तो एट ए टाइम क्लिक हो जाता है कि नहीं लास्ट में ये वाला सीरीज आएगा। इट्स परफेक्ट बाय प्रैक्टिस। सो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक हो जाता है, इससे हमारे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे और टाइम बचेगा। अब इसके आगे 6 प्लस करेंगे, मतलब N, M के बाद N O P Q R and S। दैट मीन्स आवर आंसर इज PS। इसके लिए हमें साइड में जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब मैथ्स करते हैं, रीजनिंग करना होता है, तो साइड में सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स प्लस उनके नंबर्स लिख लेना चाहिए ताकि फटाक से हम वहाँ से देखें एंड नोट डाउन करके लिख लें। इसी में एक अगला टाइप का क्वेश्चन रहता है, A2N C4O E6P and G8Q एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स, हर एक टर्म पे 3 वो अल्फ़ाबेट्स है, तो हम उसको देखते हैं, बीच में नंबर भी है। तो A C E G एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये देखते हैं, A के बाद एक टर्म मिसिंग C के बाद एक टर्म मिसिंग E के बाद एक टर्म मिसिंग G के बाद एक टर्म मिसिंग I, राइट। G के बाद H मिसिंग एंड देन I as it is 2 4 6 8, that means next is 10। so second series में हमारा आ जाएगा 10, 2 4 6 and 8। थर्ड NOPQ कंटिन्यूस चल रहा है, NOPQ एंड देन हमारा आंसर आएगा R। तो ये हमारा आंसर हो गया I10R। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी और ये नंबर भी गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं इफ यू आर डूइंग राइट टू दिस क्वेश्चंस। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन लाइक, हाँ, एक तो ये लेटर सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम और 2-3 करके देखते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन हमारा 3F 6G 11 I 18 L एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब हमको देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल हो क्या रहा है, 3 6 11 एंड देन 8। अब हमें स्टार्टिंग के 2 डिफरेंस से पता चल जाएगा कि आगे सीरीज क्या चल रही है। FGIL FGIL सही है, राइट। अब 3 and 6 के बीच में 3 नंबर का डिफरेंस है। I and 6 and 11 के बीच में है 5 नंबर का डिफरेंस। दैट मीन्स कि ये ऑड सीरीज चल रही है। यहाँ पर है 7 नंबर का, तो हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आएगा 9 नंबर का डिफरेंस, ठीक। उसके बाद यहाँ देखते हैं, F के बाद डायरेक्ट आ गया G, ठीक, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। G के बाद आया I, मतलब कि 1 नंबर का डिफरेंस, G एंड देन H मिसिंग एंड देन I। फिर I के बाद J K 2 नंबर का डिफरेंस एंड देन आया L, यहाँ आएगा 3 नंबर का, L M N O एंड देन आएगा P। दैट मीन्स यहाँ पर 9 प्लस करेंगे तो 18 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा 27 एंड देन P। हमारा आंसर होगा 27P। इस टाइप में कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ, आप लोग खुद करके देखिएगा। 1S2 2U4 3W8
4y16 and question mark. The next question, B2E D54 F12K H27N and then question mark. सेम मैंने जो क्वेश्चन बताए थे स्मॉल लेटर्स वाली, उसके भी कुछ क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा. A डैश A C A B A डैश A डैश A C A B A डैश. Then fourth question, B A B dash C dash D C B D C dash D C dash D D E T. ये 4 क्वेश्चन आप करके देखिएगा. आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट करिए, एंड अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए. थैंक यू. सब्सक्राइब भी करिए.